हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को क्लास जो मैं आपको पढ़ाई थी टेंस, ठीक है, टेंस के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे कि टेंस क्या होता है, कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ाया था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार से होते हैं, इसको कैसे राइट करते हैं। असर्टिव सेंटेंस के बारे में एकदम अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। देखिए, तो अब मैं आप लोगों को आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इम्परेटिव क्या होता है, ठीक है। तो उसी में हम आगे डिस्कशन करते हैं कि असर्टिव तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें आप लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हो, वर्ब में एस या ईएस का यूज़ कर देते हो। बट आपका जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या करते हैं कि एस या ईएस को हटा देते हैं। क्या करते हैं? एस या ईएस को हटा देते हैं। क्या करते हैं? एस या ईएस को हटा देते हैं। और उसमें नॉट के लिए निगेटिव में नॉट नहीं लगाते हैं, ओनली डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही, सी, इट, एनी नेम। ही, सी, इट, एनी नेम, दीज आर कॉल्ड द सिंगुलर नंबर। आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, दीज आर कॉल्ड द प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही, सी, इट, एनी नेम। प्लूरल नंबर क्या होता है? आई, वी, यू, दे। प्लूरल नंबर जो होता है आई, वी, यू, दे। तो सिंगुलर नंबर के साथ जो हम लोग यूज़ करते हैं वो डज नॉट का यूज़ करते हैं, जबकि प्लूरल नंबर के साथ हम लोग यूज़ करते हैं डू नॉट का यूज़ करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ क्या यूज़ करते हैं? डज नॉट का। एंड प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज़ करते हैं? डू नॉट का यूज़ करते हैं। तो आपका मैंने बताया, देखिए निगेटिव सेंटेंस सिंपली हम लोग बहुत ईजिली मेथड से, पहला तो आपका असर्टिव था। असर्टिव में क्या कर रहे थे आप लोग? एस या ईएस लगा दे रहे थे सिंगुलर नंबर में, प्लूरल नंबर में वो भी नहीं लगाते थे। बट आपका जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं। डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं। डू नॉट मतलब आपका जो है प्लूरल फॉर्म में है तो डू नॉट का यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में है तो डज नॉट का यूज़ करेंगे। बट वर्ब में ऐसे ईएस यूज़ नहीं करते हैं, वर्ब में ऐसे ईएस का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपका पहला सेंटेंस जो दिया गया है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो आपका है निगेटिव सेंटेंस के लिए, आपका इसमें भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूटिव वर्ब तो होगा, लेकिन इसमें नॉट आ जाएगा। वह काम नहीं करता है, ही डज नॉट डू दिस वर्क, या ये काम नहीं करता है। मैं घर नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जाता हूँ। तो आपका ये सेंटेंस आएगा, तो उसमें हम लोग नॉट के लिए, सॉरी नहीं के लिए स्पेशली नॉट लगा देते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर नहीं के लिए नॉट नहीं, बल्कि सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट का यूज़ करेंगे एंड प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका देखिए, पहले रूल देखते हैं कि देखिए आपका सिंगुलर नंबर के लिए रूल क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस डज या डू नॉट, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, ठीक है। अगर सिंगुलर नंबर की बात की जाएगी तो डज नॉट यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल नंबर की बात की जाएगी तो डू नॉट का यूज़ करेंगे। सिंगुलर नंबर की बात की जाएगी तो डज नॉट का यूज़ करेंगे एंड प्लूरल नंबर की बात की जाएगी तो डू नॉट का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट जिसके टॉपिक पे बात की जा रही है सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट वर्ब जो काम करा, लेकिन उसमें वर्ब में ऐसे यस लगा देते हैं, लेकिन इसमें वर्ब में ऐसे यस नहीं यूज़ करेंगे, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। सेकंड आपका क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये आपका प्लूरल के लिए है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस जो आपका दिया गया है, राम डज नॉट गो टू द मार्केट। अब यहाँ पर सेंटेंस राम के टॉपिक पे बात की गई है, राम इज द सिंगुलर फॉर्म, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? डज नॉट का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आई बोल देती, यू बोल देती, दे बोल देती, तो ये क्या हो जाता है? आपका प्लूरल फॉर्म हो जाता है। और जब प्लूरल फॉर्म हो जाता है तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं? नॉट के लिए डू नॉट लगा देते हैं, डज नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ ही डज नॉट का यूज़ करते हैं, प्लूरल नंबर के साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं। तो आपका ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को? देखिए सेंटेंस को कैसे बनाते हैं।
देखिए सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं ये सीखते हैं। सेंटेंस को बनाने का मेथड देखिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में दोनों में डिफरेंस होता है कि हिंदी मीडियम में क्या होता है कि आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ता है, जबकि इंग्लिश मीडियम में क्या करना होता है कि वही जो आपका ट्रांसलेट है उसे ये बताना होता है कि वो किस फॉर्म में है, आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट के किस पार्ट्स में है, इंडिफिनिट में है, कॉन्टिन्यूअस में है, परफेक्ट में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो देखिए हम लोग हिंदी मीडियम की पहले बात करते हैं कि राम घर जाता है, तो इसमें बेटा नहीं नहीं आया है कहीं पर भी, ये सिंपल सेंटेंस है। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। और आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग सब्जेक्ट राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं? सब्जेक्ट। क्या राइट करते हैं? सब्जेक्ट। तो पहले यहाँ पर क्या राइट करेंगे? राम। क्या राइट करेंगे? राम। ठीक है, पहले हम राम, क्योंकि जिसके टॉपिक पे बात की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो राम हो गया। अब जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो होती है। आपको ये मैंने बताया था कि अगर आपका सिंगुलर नंबर है तो एस या एस लगाएंगे, प्लूरल नंबर है तो एस या एस का यूज़ नहीं करेंगे, जो कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ओ आ रहा है। और मैंने आपको 5 लेटर्स बताए थे, एक्स, ओ, सी, एच, एस, एच, ये सारे लेटर जो आएंगे अगर ये वर्ब के सबसे पीछे आते हैं, ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं? उसकी जगह पर ई एस लगा देते हैं। इसलिए हम लोग गो में क्या लगा देंगे? ई एस लगा देंगे। राम गोज टू, अब हाउस, हाउस या होम जो भी आप यूज़ करना चाहो, ठीक है, अपने घर के लिए होम यूज़ करते हैं, अनदर घर के लिए हाउस यूज़ करते हैं। राम गोज टू हाउस, तो यहाँ पर आपका हो गया राम, राम हो गया। फिर का वर्ब क्या कर रहा है? जाना काम कर रहा है। कहाँ पर जा रहा है? घर जा रहा है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब इंग्लिश मीडियम में क्या किया जाएगा कि ये इसको गो को यहाँ पर ई एस को हटा दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट फॉर्म में कीजिए, तो आप क्या लगाएंगे वहाँ पर? एस या एस लगा देंगे। सिंपली है, और कुछ नहीं करना है। सीता खाना नहीं खाती है, तो सीता, सीता हो गया। अब खाना नहीं खाती है, अब ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों निगेटिव हो गया? क्योंकि इसमें नॉट आ गया। जब नॉट आ जाता है तो उसे हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस है। तो सीता हो जाएंगे। सीता क्या है? सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर नंबर होता है तो वहाँ पर हम लोग डज लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? सीता डज नॉट। अब क्या है? खाना का, तो हम लोग क्या होता है? खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट होती है, ईट। अब क्या नहीं खाती है? खाना नहीं खाती है, तो फूड हो जाएगा। तो सीता डज नॉट ईट फूड हो जाएगा। ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। आई रीड। अब देखिए हैं, हूँ, हो की इंग्लिश नहीं लिखते हैं कि आप लोग है की भी इंग्लिश लिखिए, इज लगाइए, हूँ की, हो की भी लगाइए, आर, ऐसा नहीं है। इसमें जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इसमें है की, हो की, इज, एम, आर की इंग्लिश नहीं राइट करते, जो इसकी मीनिंग होती है। इज मतलब है होता है, एम मतलब हो होता है, ठीक है, आर मतलब हूँ होता है, ठीक है, मैं ऐसे करके। जैसे आई एम मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ हो गया, तो आई एम की इंग्लिश हूँ होता है, तो हमें उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, ये इसी सेंटेंस में आ जाता है उसकी इंग्लिश। तो राम का राम हो गया, जाने की इंग्लिश गो होती है, हाउस हो गया। सीता, सीता हो गया, खाने की इंग्लिश क्या होती है? अब यहाँ नहीं आया है तो डज नॉट लगा दो, सीता डज नॉट ईट फूड हो जाएगा। क्या क्लियर हो गया आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। ठीक है, और क्या? किताब, किताब की इंग्लिश क्या होती है? बुक। आई रीड बुक। नेक्स्ट है, तुम गाना नहीं गाती हो, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। अब नहीं है तो ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? तो ये सिंगुलर नंबर नहीं, ये प्लूरल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे? डू नॉट यूज़ कर देंगे। यू डू नॉट। अब सिंग, गाना गाती, सिंग अ सॉन्ग, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं आपको लिख के भी बता सकती हूँ। जैसे देखिए, आप लोग अपने आप में कंफर्ट जोन में खोजिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। ना समझ में आए आप कमेंट कीजिए, बार बार उसे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें आना चाहिए अच्छे से।